सरकार का मनसा खराब है जिसको खाली करवा रहा है। आम पब्लिक को कितना सोचना होता है। रात में कोई आदमी 10 बजे रात में पटना के एकदम बीचों बीच है ये बस। पटना के बीचों बीच है, हर तरफ से सुरक्षित है। गरीब सबको हटा दिया गया, बहुत को चूल्हा बंद हो जाएगा। यहाँ से जो लोगों की आदतें एक बनी हुई है कि यहाँ पे आते हैं कारगिल चौक के पास, यहाँ से बस लेकर अलग अलग जिलों में पहुँचते हैं, दिल्ली तक की बसें चलती है, तो अब क्या होगा उन लोगों का? कष्ट होगा, पहुंच नहीं पाएगा। 60,000 आदमी पर डे यहाँ से आता है, यहाँ से जाता है। यहाँ जो भी आदमी आता है सुरक्षित आता है, सुरक्षित जाता है। यहाँ से हटाने का मतलब है कि असुरक्षित सभी जनता हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टैंड नहीं रहे तो सरकार व्यवस्था करके नजदीक में दे। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप न्यूज 11 बिहार डिजिटल देख रहे हैं। शहर की पहचान रहा ये बस स्टैंड अब इतिहास बनने जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार ने अब फैसला कर लिया है कि इस बांकीपुर जो बस स्टैंड है इसको तोड़कर अब यहाँ पर 5 स्टार होटल बनाया जाएगा। अब यहाँ पर काम कर रहे जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनकी क्या यादें यहाँ से जुड़ी हुई है और सरकार ने जो फैसला लिया है उस पर क्या सोचते हैं। फिलहाल हम आपको ये भी बता दें कि ये जो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम जो है 1959 में बनकर ये बस डिपो जो है वो तैयार हुआ, तब से लगातार बिहार के अनेकों जिलों में और इसके साथ ही अन्य राज्यों तक में यहाँ से बसें खुलती है और जो लोगों की यादें हैं वो यहाँ से जुड़ी हुई है। आम यात्री जो हैं वो सीधे बांकीपुर बस स्टैंड पहुँचते हैं और यहाँ से किसी भी जगह के लिए निकलते हैं। अब लोगों से जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार लोग किस तरीके से देखते हैं सरकार के इस फैसले को। तो यहाँ पर स्टैंड नहीं रहे तो सरकार व्यवस्था करके नजदीक में दे। क्योंकि व्यवस्था कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे 5 स्टार होटल बनने वाला है। हाँ, अब तो होटल में गरीब का बेटा नहीं रहेगा तो अमीर रहेगा। तो अमीर जाने, जमींदार जाने, हम सब गरीब हैं। हम लोग का डीएस है यहाँ पे अरविंद बाबू, बहुत सजा धजा के रखे हुए हैं स्टैंड को, उसको उजाड़ रहा है। आप कब से काम कर रहे हैं? हम 81 में केजोल में बहाल हुए, रेगुलर नहीं हो सके, अब हम वैसे ही अपन है। लेकिन ये पब्लिक पैलेस है, सीख में नाइटी इंजीनियरिंग कॉलेज है, पीएमसीएच है, बीएन कॉलेज है, कोर्ट है, कचहरी है, सब व्यवस्था है। लोग आता था, पकड़ता था। सरकार का मनसा खराब है जिसको खाली करवा रहा है। कि आपने कहा कि 1981 से यहाँ काम कर रहे हैं, रेगुलर नहीं हुए, ठीक है, ये आपका है, लेकिन क्या यादें हैं यहाँ से जुड़ी हुई, क्योंकि अब तो ये खाली होने वाला है। हाँ, तो हम कुछ नहीं जुड़े हुए हैं, भाग रहे हैं, गुजर रहे हैं। गरीब सबको हटा दिया गया, बहुत को चूल्हा बंद हो जाएगा। ये व्यवस्था कर रही है सरकार आप लोग के लिए? तो सरकार कहाँ कर रहा है व्यवस्था? सरकार सीधे कहता है खाली करो, खाली करो। व्यवस्था कौन हो रहा है जी? व्यवस्था कौन हो रहा है? गरीब को खाली सताया जा रहा है, इसलिए सरकार चाह रहा है कि कैसे गरीब मर जाए। यहाँ से आपकी क्या यादें जुड़ी? यहाँ से है कि गरीब जी रहा है, सुरक्षित है, लोग ड्यूटी किया अपना, आके बस धरा, थाना, सब व्यवस्था यहाँ है, कोर्ट कचहरी सब जी। 5 स्टार होटल उसे उसका पेट भर जाए, उसे ऐसे पेट भर रहा है, गरीब का जी रहा है। 5 होटल से बड़ा आदमी जिएगा, गरीब आदमी मर जाएगा। 60,000 आदमी पर डे यहाँ से आता है, यहाँ से जाता है। यहाँ जो भी आदमी आता है सुरक्षित आता है, सुरक्षित जाता है। यहाँ से हटाने का मतलब है कि असुरक्षित सभी जनता हो जाएगा। जनता के प्रति अगर सरकार का ध्यान देना है तो जनता को यहाँ पर स्टैंड रखना बहुत जरूरी है। आपने कहा कि 60,000 लोग यहाँ से यात्रा करते हैं, तो 1959 से ये डिपो चल रहा है, तो लोगों की यादें भी बहुत जुड़ी है। यहाँ से अगर टूटने का दिल है, यहाँ से अगर हट जाएगा सबका दिल टूट जाएगा, दिल टूट जाएगा। तो 1 महीना में खाली करने के लिए दे दिए गए नोटिस। अरे नोटिस देने से क्या होगा? जनता चाहेगा तो 1 दिन में बंद कर देगा। आप अखबार बेचते हैं? यह अखबार बेचते हैं, हम यहाँ से बेचते हैं, 2001 से बेच रहे हैं। आज सब घड़ी मैं एजेंट से बेचता हूँ, लेकिन हर आदमी का जो है गरीबी का रेखा जो है सरकार तक लगता है नहीं पहुंच पा रहा है। हर आदमी गरीब है, चाहे कितना पैसा वाला हो, वो भी 2 रुपया कमाता है। अगर 2 रुपया नहीं कमाएगा, रोजगार नहीं रहेगा तो उसका पेट नहीं चलेगा। हम भी कमाते हैं 2 रुपया, लेकिन हमको भी पेट चलता है। सरकार के आंख में धूल झोंका हुआ है, सभी जनता को भूखे मार देगा। आपने कहा कि यहाँ से जो लोगों की आदतें एक बनी हुई है कि यहाँ पे आते हैं कारगिल चौक के पास, यहाँ से बस लेकर अलग अलग जिलों में पहुँचते हैं, दिल्ली तक भी बसें चलती है, तो अब क्या होगा उन लोगों का? कष्ट होगा, पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए सरकार की सोचना चाहिए कि कठिनाई न हो। यही बात हम लोग, गाड़ी कैसे चलेगी? दिल्ली हो या कलकत्ता जाने का हो या बंगाल जाने का हो, लेकिन सरकार व्यवस्था भी तो कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार अगर व्यवस्था करता है
तो मिनी ड्राम में इसी तरह से बना के अगर दे दिया जाए तो यहाँ का जीवन जल जीवन अस्त व्यस्त सब ठीक हो जाएगा। लोगों को दिक्कत होगा यहाँ से हटने के बाद? बहुत सारा दिक्कत होगा। यहाँ से जो लोग बाहर दूर देश में काम कर रहे हैं वो तो जानते हैं कि मेरा नजदीकी स्टेशन उतरेंगे, वहां से उतरने के बाद हम गांधी मैदान जाएंगे। आप यहीं पे देख लीजिए, हाल फिलहाल में बैरिया बस स्टैंड, कितना गाड़ी टेम्पो वाला बैरिया बस स्टैंड गाड़ी छोड़ता है, सब 0 माइल पे छोड़ता है। वहां से आपको 2 किलोमीटर पैदल बैरिया बस स्टैंड जाना पड़ता है। आम पब्लिक को कितना शोषण होता है। रात में कोई आदमी 10 बजे रात में पटना के एकदम बीचों बीच है ये बस। पटना के बीचों बीच है, हर तरफ से सुरक्षित है। बगल में कोर्ट है, थाना है, डीएम ऑफिस है, सब चीज सुरक्षित है। पटना का न्यू है बीच में। अगर यही बैरिया बस स्टैंड है, रात में अगर 10 बजे आपको कहा जाए कि रात में बैरिया बस स्टैंड चले जाए, आप चले जाइएगा? नहीं जा पाइएगा। छीन लेगा वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ घटना होते रहता है। सब छीन लेगा वहाँ पे यार, सब मार उड़ के सब छीन छान के बस। इस तरह की कोई घटना इस नहीं तरह की यहाँ पे कोई घटना ही नहीं है। यहाँ पे आप रात में 12 बजे आइए, आप अपने पूरे फैमिली के साथ आइए, यहाँ पे रहिए, कोई सुरक्षित। यहाँ पे पर्सनली 4 गार्ड और एनी टाइम उपलब्ध है। खुलती है रोज यहाँ से? यहाँ से रोज कम से कम 250-300 बस खुलती है। हाँ, तब बहुत गाड़ी है। सुबह 4 बजे चालू होता है, रात में 11-12 बजे तक चलते रहता है। एनी टाइम यहाँ पे उपलब्ध है सेवा। आप रात में 12 बजे भी आइएगा तो यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। आप रात में 12 बजे भी यहाँ पे ये नहीं होगा कि हमको कोई चोर आएगा, डकैत आएगा, लूट लेगा। नहीं, फैसला कर दिया कि यहाँ पे 5 स्टार होटल बना 5 स्टार होटल बनने से गरीब आदमी नहीं ना जी पाएगा। 5 स्टार अमीरों के लिए ना है। यहाँ से एक बस का जोड़िए, कंडक्टर, खलासी, ड्राइवर, मैनेजर जो भी होता है, एक आदमी कमा रहा है, उसका 5 परिवार पल रहा है। सरकार व्यवस्था भी तो आप लोग के लिए करेगी। कुछ व्यवस्था नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं। फुलवारी में व्यवस्था है। फुलवारी में आप सवारी वहाँ पे पहुँच नहीं पाए। मेरीन ड्राइव पे हो जाएगा तो अति उत्तम। मेरीन ड्राइव पे हो जाए तो अति उत्तम। फुलवारी में नो शुल्क। फुलवारी में सवारी वहाँ पहुँच, यात्रियों को भी दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगा, बहुत। सब छितिर बितिर यात्री हो जाएगा। यात्रियों को काफी कठिनाई होगी। मरीन ड्राइव अगर चला जाए बस स्टैंड तो यात्री मिला जाकर काम चला सकते हैं। मेरीन ड्राइव जाने से फायदा ये होगा कि बगल में मेरा दानापुर स्टेशन, सचिवालय स्टेशन, फुलवारी स्टेशन, तीनों जेपी सेतु धर के अपना जेपी सेतु, लोगों को भी ज्यादा दुख नहीं होगा। प्लस में यातायात जगह है, शांति जगह है। यातायात सुविधा भी स्थगित नहीं होगा, कारण कि जेपी सेतु पर चढ़ के आराम से आ जाएगा। अनजाने यात्री भी बिल्कुल सुरक्षित हैं यहाँ। आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? हम तो यहाँ पर 90 से आ रहे हैं। 90 से? ये बताइए, जितने भी लोग हैं, जैसे अभी मैंने इससे बात की, वो 1981 से आ रहे हैं, आप 90 से आ रहे हैं, कुछ लोग 2000 से काम कर रहे हैं, तो आप लोग के यहाँ से क्या यादें जुड़ी होती है? लंबे समय से काम कर रहे हैं, 30 साल, 40 हम तो साल बस हो के गया। संवाहक, हम तो बस के संवाहक हैं। हम तो आते हैं 1 घंटा रुक के फिर नहीं, चले। फिर भी इतने लंबे समय से इस जगह पर काम कर रहे हैं, और ये जगह जब अब खाली होने वाला है तो कुछ यादें तो होगी ना आपकी इस जगह से? यहाँ पर यात्री को काफी सुविधा है। दूसरा चली जाएगी स्टैंड है, असुविधा होगी। फिर दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ ये रौनक रहेगी? नहीं, नहीं कभी जाएगी, कभी नहीं। कभी नहीं। वहाँ पर कभी नहीं रहेगी। पुराना इतना रौनक जो है ना, से नया जगह आदमी शिफ्ट होता है, वहाँ पे बनाने में कुछ समय लगता है। आप घर ही देख लीजिए, अगर नया घर बनाते हैं वहाँ पे शिफ्ट होते हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं, वहाँ पे शिफ्ट होते हैं, लोगों से लगाव अलग होगा। 1 साल 2 साल लगेगा, लोगों से लगाव होते थे, वही लगाव यहाँ से हो गया। हम लोग यहाँ पे आम जनता जो भी अदल बदल जो भी है, यहाँ पे वही लगाव हो मतलब गया। आंख मूंद के यहाँ पहुंच बस आँख मूंद के यहाँ पे पहुँच जाता है। पब्लिक रिलेशन भी यहाँ पे बहुत बढ़िया है। यहाँ जो रोड पर भी सोए रहते हैं सब सुरक्षित रहते हैं। यहाँ पे रात में हम 12 रोड पर भी लोग सोए हुए रहेंगे तो बिल्कुल सुरक्षित है। 12 बजे आवे, 2 बजे रात में आवे, बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं, अगर सरकार दूसरी जगह व्यवस्था अच्छे तरीके से करती है तो फिर ठीक रहेगा? हाँ, ठीक रहेगा। मेरीन ड्राइव ठीक रहेगा। मेरीन ड्राइव पे दिया जाए, मरीन ड्राइव पे दिया जाए, पब्लिक को सुविधा होगा और तमाम सुविधा होगा पब्लिक को। मरीन ड्राइव छोड़ करके अगर दूसरी जगह कहीं भी जाएगी तो कष्ट होना ही होना है। जी। आप भी यही काम करते हैं? कब से काम कर रहे हैं आप? हम तो बहुत दिन से काम करते हैं। और यहाँ स्टैंड के मामला में पूछ रहे हैं आप? जी बिल्कुल, स्टैंड के तो यहाँ स्टैंड के मामला में सरकार के भी आय कम हो जाएगा। गाड़ी तो लोग हटा रहा है, हाँ। तो यहाँ से हटेगा गाड़ी तो सरकार के भी आय कम होगा। जनता टाउन से गुजर के आती है, मैं जनता विभाग को धरती है इच्छुक होके, तो सब समस्या खत्म हो जाएगा। ना निगम को फायदा होगा, ना सरकार जो नहीं, सरकार हटा नहीं रही, सरकार दूसरी जगह व्यवस्था कर रही है आप लोगों के लिए। दूसरे जगह तो वो नहीं चल पाएगा ना। हाँ। जितना यहाँ गांधी मैदान बस पड़ा बहुत दिनों से जमा हुआ है, जी। इसको हटाने से बहुत दिक्कत है। ये सरकार हटा के बहुत बुरी तरह फंसेगी। तो सेल सरकार ने नहीं होगा फैसला किया घर यहाँ में। पे 5 स्टार होटल बनाना है। बनाना है तो उसको अब उसी को वापस ले, व्यवस्था को दूसरी जगह बनावे। जी। ये कोई बात नहीं हुआ कि पुराना चीज है इसको हटा दें, इसको हटाना उचित नहीं है। ये आपको निगम को बहुत नुकसान होगा, आपसे कह दिया। देखिए, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे। सरकार ने जिस तरीके से फैसला लिया है, ये जो बिहार राज्य पथ
परिवहन निगम जो है वो 1959 से ये डिपो चल रहा है और ऐसे में यहाँ पर काम करने वाले तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे तो लोगों ने कहा कि हमारी बहुत सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई है, लेकिन अगर इस बस स्टैंड को हटाया जाता है जो कि गांधी मैदान के निकट में है, यहाँ पे ठीक सामने आप कारगिल चौक देख रहे हैं, कारगिल चौक पे पास में है और लंबे समय से जब ये बस डिपो यहाँ पर है तो जो आम यात्री हैं वो यात्री आराम से यहाँ पहुंचते हैं और अपने अपने जगह के लिए निकलते हैं। ऐसे में लोगों का ये कहना है कि अब सरकार व्यवस्था जरूर कहीं करे, अगर मरीन ड्राइव के पास व्यवस्था करती है तो हम लोगों के लिए काफी ज्यादा सुविधाजनक होगा, लेकिन लोगों की जो यादें हैं वो यहाँ से जुड़ी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरा पर्सन राज के साथ मैं साकिब कुमार, न्यूज़ 11 बिहार डिजिटल।